डीएस रेलवे लाहौर हनीफ गुल रेलवे लाहौर में कितनी जिद्दत ला सके, एक डीएस की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। जब पाकिस्तान रेलवेज को देखता हूँ तो मैं गैर मुतमईन हूँ। ये महकमा जिसको आप मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं। ये हमारा फ्यूलिंग पॉइंट है। जो लाहौर से कराची ट्रेन जाती है, कितना फ्यूल इस्तेमाल होता है? 3500 से लेके 7000। डीएस रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल साहब का लाइफस्टाइल कैसा है, रेलवे के बारे में आज इनके साथ काफ़ी गपशप होगी और डीएस रेलवे का लाइफस्टाइल आपको दिखाएंगे। और डीएस रेलवे बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होती है और डीएस रेलवे के पास किस किस किस्म की मुराद होती हैं, कैसा प्रोटोकॉल होता है, आइए दिखाते हैं आप। हनीफ साहब मौजूद है? हाँ सर, क्या हाल है? करिए, ऐसे तबीयत अच्छी है आपकी? हालत कर क्या रहे थे आप? बस ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर प्लांट्स हैं ये। अच्छा, इनकी प्यास होती है, वो प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों सर्वेंट्स वगैरह नहीं है? वो भी करते हैं, लेकिन ये काम सबको करना चाहिए। जानवरों के साथ, परिंदों के साथ और पौधों के साथ एक खास तरह का उन्स है। रेलवे में अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई और उन वैकेंसीज की बुनियाद पर लोगों को लूट लिया गया, आपके इल्म में है? हाँ जी, इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दिए गए हैं और लाखों रुपए लिए गए हैं। रेलवे के मुलाजिम भी उसमें इन्वॉल्व थे उस फ्रॉड में। अच्छा, तो उनके खिलाफ भी उनको हमने चार्जशीट्स वगैरह की हैं। नज़ीर भाई आप आएँ ज़रा, ये पानी वगैरह लगाएं। और जैन भाई, मैं और आप ज़रा चलते हैं। आज का दिन तो अब इंशाल्लाह आपके हमराही हो जाएगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा, रेलवे में कुछ अपडेट्स भी आई हैं, ये पहले की तरह ही चल रहा है सारा मामला? नहीं, वक्त के साथ अपग्रेडेशन तो हुई है, बहुत सारे मामलात में हुई है। रिजर्वेशन है अब वो ऑनलाइन है मोस्टली। उसके अलावा हमने राब्ता एप्लीकेशन के ज़रिए मशीन्स भी स्टेशंस पे दे दी हैं। लोकोमोटिव्स में अब हमारे पास 4000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स हैं जो जदीद तरीन हैं। फिर हम मुख्तलिफ स्टेशंस पे कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम भी लगा चुके हैं। हमें इस सिलसिले में मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। ये जो ML1 की अपग्रेडेशन का मंसूबा था, अगर ये पाया तकमील को पहुँच जाए तो पाकिस्तान रेलवेज़ एक जदीद रेलवेज़ बन सकता। अच्छा, डेली रूटीन क्या है अब ये बताइएगा। देखिए, सुबह तो ऐसी है कि उठ के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये काम किया जाए, नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में हमारी एक ऑपरेशनल मीटिंग है, जो कि हमारा ट्रेन ऑपरेशन पिछले दिन चला होता है, उसके जितने भी सेटबैक्स हैं उनका जायज़ा लिया जाता है। और उस दिन में जो शाम में ऑपरेशन चलना होता है या अगले दिन का सुबह का ऑपरेशन है, उसकी प्लानिंग की जाती है। बड़े फिट नज़र आ रहे हैं, इसका राज क्या है? मतलब एज कितनी है, सबसे पहले ये बताए ना। मेरी एज 48 ईयर्स है। सो फिटनेस कॉन्शियस तो मैं शुरू से हूँ। शाम में जो मेरी रूटीन है, मैं जिम लाजमी करता हूँ। लाहौर रनर्स के नाम से हमने लाहौर में एक प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है। रेस कोर्स में हम रनिंग करते हैं। ओकेजनली मैं हाफ मैराथन भी करता हूँ। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी शुरू की हुई, तो अभी मैं थोड़ा सा जिम कर लूँ। हनीफ साहब, पाकिस्तान के चारों सूबों में आपने एज अ डीएस अपनी जो सर्विसेज है वो फार्म की हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विस कहाँ पर गुजारी है? कोयटा मेरी पोस्टिंग रही सबसे पहले, उसके बाद पेशावर रही, फिर मैं डीएस कराची रहा और अब डीएस लाहौर। एक्सपीरियंस के लिहाज से देखें तो मुझे कोयटा में बहुत मज़ा आया था। अगर आप रेलवेज़ में प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से देखें, कराची की डीएसशिप का बहुत मज़ा आया। वहाँ पर किन चैलेंजेस का सामना करना? असल में आपकी जो दोनों फंक्शनल पोर्ट्स हैं वो दोनों कराची में हैं, KPT और पोर्ट कासर। और पोर्ट का जो ऑपरेशन है रेलवेज़ में, फ्रेट ऑपरेशंस में, वो तकरीबन 80 to 90% है। और अल्लाह ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी कि हमने 30 सालों का एनालिसिस किया था। 30 सालों में सबसे ज़्यादा लोडिंग पोर्ट से मेरे टेन्योर में हुई है। जो फाइनेंशियल ईयर मैंने गुजारा है पिछले 30 सालों में सबसे बेस्ट था। लाहौर रेलवेज़ के लिहाज से बहुत चैलेंजिंग है। एक तो ये कि कराची से जो फ्रेट आता है उसका तकरीबन 60% का अनलोडिंग पॉइंट लाहौर में है। वो हमें एक चैलेंज है कराची को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, जो पैसेंजर ऑपरेशंस का वॉल्यूम है लाहौर में, वो तकरीबन उतना ही बड़ा है या थोड़ा सा उससे ज़्यादा है जितना कराची में है। एज डीएस नहीं, एज अ आम इंसान रेलवे को किस स्कोप पर देख रहे हैं इस टाइम? सिटीज़न के तौर पे मैं जब पाकिस्तान रेलवेज़ को देखता हूँ तो मैं गैर मुतमईन हूँ। मुझे ऐसी सर्विस नहीं चाहिए एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं इंग्लैंड से पढ़ा हूँ, MSc की है मैंने, मैं अमेरिका से भी पढ़ा हूँ,
मुझे अल्लाह ने चीन जाने का भी मौका दिया है, मैं भारत भी गया हूँ, ईरान भी गया हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ मैं रेलवे के निज़ाम को लाजमी देखता हूँ कि अब हम अपने खित्ते में भी पीछे रह गए हैं। क्या सुबह मेरे और आपके बच्चे स्कूल जाते हुए रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हैं? क्या जब हम बाहर से वापस आते हैं हज करके, उम्रा करके या किसी भी और मकसद से वापस, क्या हमारे लिए ट्रेन सर्विस मौजूद है? क्या हमारे पास जो है ना वो हर 15 मिनट बाद मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रेन सर्विस मौजूद है? ये सारे वो सवालात हैं जो एक शहरी के तौर पे मुझे पूछने चाहिए, जिनका जवाब नफ़ी में है। बेहतरी तो हमें करनी पड़ेगी। इस गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन टाइम पर ऑफिस भी पहुंचना है और मीटिंग को अटेंड भी करना है। हनीफ साहब, मैं तो समझा था बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल और कार्ड्स और ये वो सारा कुछ होगा, लेकिन आप तो सिंपल एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। चंद एक के बारे में शायद ये हो जो हमारे पुलिस के या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो आला ओहदेदार हैं, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर या डीपीओ, आरपीओ, बाकी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स, बेशक वो ग्रेड 22 में ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल आम जिंदगी गुजारते हैं और नॉर्मल जो है ना वो उनकी मराहत है। पाकिस्तान रेलवेज सिविल सेक्टर का सबसे बड़ा महकमा है और अगर एसेट्स के लिहाज से देखें तो ये गरीब नहीं है, लेकिन अगर आप सूरत हाल के लिहाज से देखें, कैश फ्लो के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी गरीब महकमा है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में जिन महकमों के पास न्यूसेंस है, इन सब को तनख्वाहें भी बेहद दी जाती हैं। नहीं, हम नाराज लग रहे हैं मुझे। क्या ये जेलसी फैक्टर कह सकते हो इसको? नहीं, जेलसी फैक्टर नहीं। अगर मेरी बीवी वर्किंग ना हो तो मैं अपने बच्चों की शायद उस लेवल की स्कूलिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता था जिस लेवल कह रहे हैं आप एक डिविजनल सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी रिश्वत भी ऑफर होती होगी, कुछ बंगले भी बना रखे होंगे। एक सिविल सर्वेंट्स के लिए एसेट बनाना ये तकरीबन नामुमकिन है। हनी भाई, खाने में क्या पसंद है? खाने के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ खाने का। मैं वही चीज़ें खाता हूँ जो घर में बनी हुई, जो मौसम के फल हों वो इस्तेमाल करता हूँ, जो मौसम की सब्ज़ी हो वो इस्तेमाल करता हूँ। पहनने में पसंद क्या? शलवार कमीज़ भी पहनता हूँ, सफारी सूट भी पहनता हूँ और 2 पीस सूट भी पहनता हूँ। शेव वगैरह खुद करते हैं, इसकी ख़ास वजह? ज़ाहिर है कि सुबह हमने तैयार होना होता है, तो अगर सुबह हम जाएं और किसी सैलून वगैरह से शेव कराएं तो उसमें तो बड़ा टाइम लगता है, तो वो शुरू से ही आदत है खुद शेव करने की। ये हमारा जो है वो सबसे बड़ा गालबन जो है ना वो स्टेशन है पूरे पाकिस्तान का पैसेंजर्स के लिहाज से। बहुत पुराना तारीखी स्टेशन है। ये 1870s में इसको बनने का काम शुरू हुआ और 1880 के आसपास ये मुकम्मल हुआ। अगर आप कभी नई दिल्ली आपको जाने का इत्फाक हो ना तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे लाहौर और नई दिल्ली ये सिस्टर स्टेशंस हैं। तकरीबन एक ही तरह का इनका आर्किटेक्चर है, एक ही तरह का इनका जो है ना वो निज़ाम है। थोड़े से हमसे वो ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन अभी हम भी कर रहे हैं इसको। एक तो ये कि हम यहाँ पे अब एलिवेटर्स लगा रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक जाने में आसानी और सहूलत हो। अगर कोई लोग जो है ना वो रिजर्वेशन ऑफिस नहीं जाना चाहते, हमारे टिकट ऑफिस भी हैं, बुकिंग ऑफिस उधर भी है, रिजर्वेशन ऑफिस इधर पीछे है, वो भी मौजूद हैं। लेकिन ये भी हमने एक जिस तरह से जदीद दुनिया में एक सिस्टम है कि जो लोग सेल्फ सर्विस के तहत ख़ुद अपनी टिकट बुक करवाना चाहते हैं, तो ये जो राब्ता ऐप है वो ये सहूलत देती है और उसकी ये मशीनें भी मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे स्टेशन पे दी हुई हैं। मेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। ये रेल कार जो इस्लामाबाद से आई है ये अभी इधर आई है, इसको वॉशिंग लाइन लेके जाएंगे, उसको साफ़ सुथरा करके फिर शाम में इसका दूसरा ट्रिप वापस होगा इस्लामाबाद के लिए। इंजन को रेस्ट दी जाती है। इंजन भी इस तरह से चेंज होते हैं, अगर वो फिट हालत में है तो वही इंजन लग जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा इंजन दे देंगे। रेलवे के बारे में ये कहा जा रहा है कि दिन ब दिन खसारे की जानिब जो है वो ये बढ़ता जा रहा है। जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ट्रैक्स हैं, ब्रिजेस हैं, हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है, हमारे स्टेशन बिल्डिंग्स हैं, ये हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ये भी बहुत पुराना है और जो हमारा मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कॉलोनियल एरा की पैदावार है। हम थोड़ा थोड़ा अपग्रेड उसको करते रहते हैं, लेकिन मैसिव अपग्रेडेशंस नहीं हुई। ये जो जर्मन कोचेस हैं इनको तो सर्विस में आए हुए आधी सदी से ज़्यादा हो चुका है। जो हमारी चाइनीज़ कोचेस हैं उनमें से भी अक्सरियत वो हैं जो मुशर्रफ साहब के दौर में ख़रीदी गई थी, उनको भी 20-20 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। इस पुराने सिस्टम के बावजूद भी इस पिछले साल जो रेलवेज़ की ऑपरेटिंग रेशो थी वो 101 थी कि हम 101 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया खर्च करते हैं, जो बहुत अच्छी है। और इस साल हमारा टारगेट ये है कि हम उसको 96 तक लेके जाएंगे। लोग हमारा कंपैरिजन करते हैं फ्रांस से, इटली से,
चीन से, बरतानिया से, उनके पास जो निज़ाम है उसमें और जो निज़ाम हमारे पास है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर पाकिस्तान में रेलवेज़ पे इन्वेस्टमेंट की जाए और रेलवेज़ को अपग्रेड किया जाए तो जो पाकिस्तान का जोग्राफिया है, जिस तरह से पाकिस्तान के इर्द गिर्द खिते में इकनॉमिक पोटेंशल है, पाकिस्तान रेलवेज़ पाकिस्तान की इकॉनमी का गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन हमारा रेलवेज़ का सिस्टम अभी भी पुराना और फरसूदा है। यहाँ पर कुल्ली कम्युनिटी मुझे नज़र आ रही है, तो इनको रजिस्टर्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, ये रजिस्टर्ड होते हैं और इनका हमारे साथ एक मुआहदा भी है जिसके तहत ये काम करते हैं। अक्सर औकात कहा जाता है कि ट्रेन का जो ड्राइवर है उसको 7 खून माफ है। ज़्यादातर ट्रैक को उन जगहों से क्रॉस करते हैं जो ऑथराइज नहीं है, और उन जगहों से क्रॉस करने के बावजूद भी हम वो नेसेसरी प्रिकॉशंस नहीं करते, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया होता है। क्योंकि ट्रेन ड्राइवर इस तरह के एब्रप्ट ब्रेक एप्लीकेशंस होती है, या सम टाइम बंदा नहीं होता, कोई गाड़ी होती है, लोडेड गाड़ी है, बजरी का ट्रक है, वो आ गया, उसमें उसकी अपनी जान का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। और हमारे बहुत सारे ट्रेन ड्राइवर्स हैं, असिस्टेंट ड्राइवर्स हैं, जो इन हादसात में शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, जान से हाथ जो है ना वो हाथ धो बैठे हैं। तो इनको बेचारों को 7 खून माफ़ नहीं, ये तो बेचारे खुद एक तरह से अपनी, जब भी ये जो है ना वो लोकोमोटिव पे बैठते हैं तो आप यूँ समझें कि ये मौत के मुंह जैसे अगर हादसाती तौर पर भी अगर कोई ट्रेन के नीचे बंदा आ जाता है, उसकी जान चली जाती है, तो क्या इनको थोड़ी सी पूछगिछ होती है? सिग्नल रेड आपको सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल। अगर ड्राइवर ये सिग्नल क्रॉस कर जाए सिर्फ रेड, कोई हादसा नहीं है, कोई उस पर इंक्वायरी होती है, हर मामले की तफ्तीश होती है। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रहा है जिसमें आपके वॉशरूम्स के हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो यहाँ के सरकारी वॉशरूम है, रेलवे के वॉशरूम है, उनको बंद कर दिया गया है, और जो मतलब पैसे लेकर इस्तेमाल किए जाने वाले वॉशरूम है उनको खोल दिया गया है। सारे वेटिंग लाउंजेस खुले हुए हैं, उनके साथ वॉशरूम्स खुले हुए हैं। ये असल में ए टू यूज वॉशरूम, ये एक ऑप्शन दी गई है, जैसे मोटरवे पे है ना कि वॉशरूम फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो वॉशरूम्स भी हैं कि कई लोग हैं, मुसाफिर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें क्लीनलीनेस का, अपकीप का हाईएस्ट स्टैंडर्ड मिले। अब हाईएस्ट स्टैंडर्ड के साथ एक कॉस्ट भी है। तो ये हमने एक तजर्बा किया है कि हम अगर इस तरह की वॉशरूम सर्विस देते हैं तो क्या लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, साफ़ सुथरा वॉशरूम है, शावर फैसिलिटी है। रेलवे को 24 आवर्स जो है वो बिजली अवेलेबल होती होगी, यहाँ पर भी लाइट जाती है। वैसे रेलवेज़ जैसे ऑपरेशनल महकमे को डेडिकेटेड फीडर के ज़रिए कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। आप देखें जो मुल्क तरक्की करते हैं अपने मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब अमेरिका 19वीं सदी के एंड पे और 20वीं सदी के शुरू में डेवलप्ड कंट्री बना रहा था, तो उसने एक कॉन्टिनेंट साइज़ के मुल्क में रेलवेज़ का एक वसी नेटवर्क बचाया और तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइंस वहाँ पे मौजूद है। रेलवे नेटवर्क जो दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क समझा जाता है। जो भी तरक्की याफ्ता आप मुल्क देखें, आप फ्रांस को देख लें, आप बरतानिया को देख लें, आप जर्मनी को देख लें, आप जापान को देख लें, आपको उसके रेलवे सिस्टम्स डेवलप नज़र आएंगे। रेवेन्यू रेलवेज़ जो मौजूदा सिस्टम है उसके लिहाज से काफ़ी जनरेट करती भी है। मतलब पिछले साल हमने 88 बिलियन रुपीस कमाए। ये बल्क ट्रांसपोर्टेशन में आपको चीपर ट्रांसपोर्टेशन देती है, जिससे आपकी जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कम हो जाती है। उससे आपको इकॉनमीज ऑफ स्केल में एडवांटेज होता है। दूसरा, ये फ्यूल एफिशिएंट है, तो इससे आपके ऑयल बिल में जो है ना वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाती है। रोज़ाना हमारी जो मीटिंग है वो कमेटी रूम में, जूम पे हमारे हेडक्वार्टर के लोग भी, तमाम डिवीजन्स के लोग भी और मिनिस्ट्री के लोग भी मौजूद होते हैं। अच्छा, अभी जो ट्रिप करके आई हुई गाड़ी है ये वो है जी, अब ये जाफ़र एक्सप्रेस है, ठीक है। उसके साथ ये जो गाड़ियाँ लाहौर से सर्विसेज लगनी है ये उनका रैक है। हमारा सिस्टम इस तरह का है कि कोई भी गाड़ी जब जो है ना वो कराची से लाहौर आती है, इस्लामाबाद से लाहौर आती है, पेशावर से लाहौर आती है, तो उसने कभी 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर का सफ़र तय किया होता है। रास्ते में वो बहुत ख़राब हो जाती है, मुसाफिरों ने भी उसमें ज़ाहिर खाना भी खाया होता है, सोए भी होते हैं। तो ये जो हमारी वॉशिंग लाइन की फैसिलिटी है ये उसको दोबारा ट्रिप के लिए तैयार कर दी। ये हमारी पूरी मैकेनिकल की टीम है, इनके साथ इलेक्ट्रिकल की टीम भी है,
और यहाँ पे सिविल की भी टीम है जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है सारे, जो भी डेफिशिएंसी कोचेस में होती है उसको रिकूप करती है। जिस जगह पे हम मौजूद है इसका हम ओल्ड डीजल शेड कहते हैं। ये हमारा फ्यूलिंग पॉइंट है। पाकिस्तान रेलवेज में ये बड़ी बात होती थी कि तेल चोरी होता है, तो अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ मिलके जो फ्यूल की तरसील का निज़ाम है उसको टोटल कंप्यूटराइज्ड और डिजिटलाइज्ड कर दिया है। इसमें एक कतरा जो फ्यूल का है वो भी ज़ाया नहीं हो सकता। ना सिर्फ ये कि फ्यूल की सप्लाई एफिशिएंट है, बल्कि उसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो भी पहले इसके मुकाबले में सब्सटेंशियली अपग्रेडेड है। फ्यूल जो है वो डालने के लिए पीएसओ को वर्कर लगा हुआ है। हाँ, ये जी, ये इस साइड पर फिलिंग हो रही है और ये हमारा एक तरह से कंट्रोल रूम है, ठीक है। यहाँ से इसकी मॉनिटरिंग है और यहीं से इसकी ऑथराइजेशन होती है। यहाँ पे पीएसओ के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। जो लोकोमोटिव्स यहाँ पे लगता है उसमें जितनी क्वांटिटी जो है ना वो फ्यूलिंग की होती है वो सारी जो है ना वो जॉइंटली ऑब्जर्व होती है, जॉइंटली रिकॉर्ड होती है और वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिजिटली कंट्रोल्ड एंड डिजिटली मॉनिटर्ड है। अच्छा, एक इंजन में कितना फ्यूल जो वो एक इंजन के टैंक में आ जाता है? 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है तो उसमें 4000 लीटर होगा, 4500 लीटर होगा। अगर 3000 हॉर्स पावर का है तो उसमें 6000 है। इस तरह हमारे पास 4000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, उसमें 8000 लीटर है मैचिना। जो लाहौर से कराची ट्रेन जाती है उसमें कितना फ्यूल इस्तेमाल होता है? 4500 से लेके 7000 7500 डिपेंड करता है लोड के ऊपर, ट्रेन की लेंथ कितनी है और लोकोमोटिव कौन सा लगा। डीजल इस्तेमाल किया जाता होगा? हाई स्पीड डीजल बेसिकली हम यूज़ कर ले। एचएस को भी वो वाली प्रोडक्ट या वो वाला डीजल है जिसमें सल्फर कंटेंट ज़रा पक्का। हनीफ साहब, ये जो ड्राइवर्स होते हैं ये कितने टाइम में मौजूद होते हैं? सेफ्टी के नुक्ता नज़र से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो 2 लोग ट्रेन इंजन में मौजूद होते हैं। एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है और दूसरा उसकी मुआवनत के लिए असिस्टेंट ड्राइवर है जो पूरी तरह से ट्रेंड होता है। पहले पाकिस्तान रेलवेज़ एकेडमी वॉल्टन में उसकी तरबियत की जाती है, थ्योरी की भी और प्रैक्टिस की भी। और फिर उसके बाद जब उसको फील्ड में लाया जाता है तो पहले वो गुड्स ट्रेन्स पे काम करता है, फिर उसको पैसेंजर ट्रेन्स पे जो है ना वो लाया जाता है। तो वो पैसेंजर ट्रेन पे भी कुछ साल काम कर लेता है, तब उसको जो है ना मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स पे लगाया जाता है। तो जो ट्रेन ड्राइवर मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स चलाता है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 15 से 20 साल की मेहनत और तजर्बे के बाद उस मुकाम पर। अच्छा, इंजन किस साइड पर रिपेयर किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, जरा वो भी सेट करवा दें। रेलवेज में जब आप विजिट करते हैं ना तो ये एक अपनी ही दुनिया है, इसकी एक अपनी सेल्फ कंटेनमेंट है। ये महकमा आप यूँ कह सकते हैं कि इसको आप मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं। अपने स्कूल्स हैं, अपने हॉस्पिटल्स हैं, अपने शेड्स हैं, अपनी मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान रेलवेज में लोग नस्ल दर नस्ल काम करते हैं। ये इंजन है और इस इंजन को जैक लगाकर उठा दिया गया है। ब्रेक यूनिट जो है ना, ब्रेक यूनिट अपेंड हो रहे हैं, जो ब्रेकिंग डिवाइस है ना, देखो उनके इशू पे आई थी, इसको लिफ्ट किया हुआ है। वो जब इन पोजीशन ये नहीं अटेंड हो सकते, ठीक है, तो ट्रॉली बाहर नहीं निकलेगी तो वो अटेंड नहीं हो सकेंगे। उसकी जो है ना रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आई है। और हेड क्रेन्स की फैसिलिटी है। 35 टन के जो है ना जैक्स है, 4 जैक मिल के 35 ईच लोकोमोटिव को उठाते हैं। सही।